और तुम सोचोगे कि चलो शरीर तो साथ चला, सॉरी, शरीर भी साथ नहीं चलेगा। बस उसकी पहुंच चिता तक है। देह क्या करेगा तू तिजोरी में इतना जमा करके, इकट्ठा करके? अंत में सूरज ढल जाएगा, मर जाएगा और यहां का जो है यहीं पड़ा रह जाएगा। एक पैसा साथ तो चलने वाला है नहीं, कोई दौलत, कोई संपत्ति साथ चलने वाली है नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सब यहां पड़ा रह जाता। धन यहीं रह जाता है धरती पर, हाथी घोड़े बंधे रह जाते यहीं। जिसको मेरी मेरी कह रहा था वो पत्नी भी साथ चलती है तो घर के द्वार तक, फिर दूसरी महिलाएं उसको पकड़ के रोक लेती है और पति की अर्थी निकल जाती है। ये रोती रहती है, देखती रहती है। लगता है दूसरे सगे संबंधी साथ चल रहे हैं, हाँ वो भी साथ चलेंगे और तुमको ये सुनाते हुए चलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और मजे की बात यह है कि जिसको सुना रहे हैं वो अब सुन नहीं रहा, क्योंकि वो तो गया, मर गया। और जो सुना रहे हैं वो खुद समझ नहीं रहे हैं, and they do not mean it। बस वो रट रहे हैं, एक रिवाज है तो रट रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसी ने ये कहा बंगला कोठी मकान सत्य है, तेरी BMW सत्य है, तेरे 10 करोड़ का बैंक बैलेंस सत्य है, तेरे बीवी बच्चे सत्य है, तेरी 200 एकड़ जमीन सत्य है। ये कोई ने सुनाया? सब यही कहते हैं अंत में, राम नाम सत्य है। लेकिन जिसको सुना रहे हैं वो अब मर गया है, वो सुनने वाला है नहीं। और जो सुना रहे हैं उसका, वो जो बोल रहे हैं उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, वो खुद ही समझ नहीं रहे हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड विथ व्हाट दे आर सेइंग, बस बोले जा रहे हैं। नहीं तो कम से कम जो बोल रहे हैं वो तो समझते, उनका जीवन तो सुधर जाता। लेकिन नहीं, सब कर्मकांड रह जाता है। नहीं तो ये रिवाज बहुत अच्छा है कि कम से कम लोग समझें कि कुछ भी सत्य नहीं है, राम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, नानक देव। सगे संबंधी साथ चलते हैं उठाकर। कहां तक साथ चलेंगे? बोले स्मशान तक। साथ चलने के लिए नहीं निकले हैं वे, तुझे पहुंचाने के लिए निकले हैं स्मशान तक। भार्या गृहद्वारी जना स्मशाने। चिता पर कोई चढ़ता नहीं, चिता पर चढ़ाते हैं, तुम्हें चढ़ाएंगे। और तुम सोचोगे कि चलो शरीर तो साथ चला, सॉरी, शरीर भी साथ नहीं चलेगा।
बस उसकी पहुंच चिता तक है। देहश्चितायाम, वो वहां जलकर राख हो जाएगा शरीर। फिर परलोक मार्गे, फिर परलोक की आगे वाली जो यात्रा है, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, उसमें तो धर्म ही साथ चलता है, उसमें तेरे कर्म ही साथ चलते हैं, और उसमें तू सावधान नहीं रहा। जो साथ चलने वाला नहीं है वो इकट्ठा करने में तूने जो साथ चलने वाले हैं अपने उन कर्मों को बिगाड़ा। तो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा, तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। हद है मूर्खता की। जो साथ चलने वाला नहीं है उसको इकट्ठा करने में जो साथ चलने वाला है वो कर्म तूने बिगाड़ा। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, ये वैचारिक पिंड के ऊपर काम हो रहा है। 3 पिंड की चर्चा हो रही, भौतिक पिंड, वैचारिक पिंड, भावात्मक पिंड। तुम्हारे भावों में, तुम्हारे मन में परमार्थ हो, स्वार्थ नहीं। बुद्धि की पीठिका पर परमार्थ देव को प्रतिष्ठित करो और उसकी आराधना करो। तुम्हारा हर कर्म उस परमार्थ देव की आराधना बने। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। तो भागवत जिसको नैष्कर्म्य सिद्धि कहता है वो प्राप्त हो जाएगी। देखो हमारा ये जो अस्तित्व है, हमारा बीइंग, हमारा होना, ये 3 पिंड से बना है। एक है भावात्मक पिंड, दूसरा है भौतिक पिंड और तीसरा है वैचारिक पिंड। ये तीनों प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और उस पिंड में जब चैतन्य ने प्रवेश किया तो हम सजीव हो उठे। भौतिक पिंड है या शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, भौतिक पिंड, फिजिकल ग्रॉस बॉडी। दूसरा है वैचारिक पिंड जिसको तुम बुद्धि कहते हो, इंटेलेक्ट। तीसरा है भावात्मक पिंड जिसको मन कह लो, इमोशंस। तो 5 महाभूत है, ये बुद्धि है, ये मन है, और इसमें उस चैतन्य के चलते अपने होने का जो एहसास है हमको, सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको अहंकार कह लो। तो 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार,
ये 3 यानी कुल मिला के 8, ये अष्टधा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आप में से कितने लोग वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गए हैं? अच्छी संख्या में गए हैं। बाहर से ही दर्शन किया है कि अंदर गुफा में जाकर दर्शन किया? वाह, वो भी अच्छी संख्या में। वहां अंदर माता जी की मूर्ति कैसी है? 8 भुजा वाली है, शेरों पर बैठी हुई, शेर पर बैठी हुई है। तो केवल 3 पिंडियां हैं, ठीक है। तो वहां जिस तरह से पराम्बा भगवती का दर्शन वहां 3 पिंडी के रूप में होता है, ये हमारा शरीर भी प्रकृति है, प्रकृति हमारी मां है, और अंदर पुरुष यानी जीव। अच्छा, गीता के अनुसार पुरुष भी 2 प्रकार के, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। एक क्षर और एक अक्षर। या तो तुम पुरुष और प्रकृति कह लो। क्षरः सर्वाणि भूतानि, प्रकृति। कूटस्थोक्षर उच्यते, उसमें रहने वाला कूटस्थ अक्षर अविनाशी आत्मा। तो भौतिक पिंड, भावात्मक पिंड और वैचारिक पिंड, ये 3 है। तो भौतिक पिंड के चलते सब क्रिया होती है। अब इसको ध्यान से आप सुनो। देखो, जीव जगत और जगदीश तीनों का जिसको ज्ञान है, वो ज्ञानी है। जगत को भी जानो, जीव का स्वरूप क्या है वो भी समझो, और जगदीश भगवान का स्वरूप क्या है उसका भी विवेक होना चाहिए। तो ये जो भौतिक पिंड है, जिसका पोषण होता है अन्न से, जल से, प्राणवायु से, सूरज के प्रकाश से। देखो, जिन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 महाभूतों से हमारा शरीर टिकता है, ठीक है। यदि हमने 5 महाभूत का आश्रय छोड़ दिया तो ये शरीर टिकेगा नहीं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। तो हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी हमको धारण करती है। हमारा शरीर पार्थिव है। देखो, आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, लेकिन इच्छाएं सभी की पूरी नहीं होती। फिर से कहूं, परम सत्ता के द्वारा ऐसी व्यवस्था हुई है, आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन इच्छाएं सभी की पूरी नहीं होगी। तुम्हें धारण करने के लिए धरती चाहिए, मिली है ना?
धरती तुम्हें रहने दे रही है ना? तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए, ऊपर वाला बरसा रहा है ना? तुम्हें फेफड़ों में भरने के लिए वायु चाहिए, प्राणवायु। यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। प्राणवायु तुम्हें उपलब्ध है। तुम्हें प्रकाश की जरूरत है, बिल्कुल मुफ्त में सूरज का प्रकाश उपलब्ध है। बेवकूफी तो हमारी है कि बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हो सूर्य प्रकाश को हम सुबह सुबह जब सहन कर सकते हैं, उस वाले प्रकाश को भी लेने से हम वंचित रह जाते हैं। बहुत कम हमारी त्वचा पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। एंड देन व्हाट हैपन्स? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। और उसके चलते अगेन कमजोरी। आजकल देखा तुमने शहरों में, खास करके दोज हु आर वेजिटेरियंस, विटामिन B12 और दूसरा विटामिन डी, इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है ना डॉक्टर? यही सब जगह दिखती। जो बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है वो तो लेते नहीं। अब पैसा खर्च करके विटामिन डी वाला पाउडर 60K, take one tablet per week. हम मनुष्यों की बेवकूफी तो देखो। हम नेचर से दूर हो रहे हैं। प्राकृत भी नहीं रहे, संस्कृत तो छोड़ो, प्राकृत भी नहीं रहे, विकृत होते जा रहे हैं। भूख लगना प्रकृति है, लगेगी, लगनी चाहिए। और सामने खाना परोसा जाए और उस वक्त कोई दूसरा भूखा हमारी तरह वहां आ जाए, बाबूजी कुछ दे दो, भूखा आदमी हूं, आशीर्वाद दूंगा, और तुम उसको आधी रोटी दे दो, उसको खिलाओ और खाओ। ये संस्कृत होना है, इसको कहते हैं संस्कृति। भूख लगना ये प्रकृति, बांट कर खाना संस्कृति। लेकिन मेरी थाली में 2 रोटी है और मेरी भूख भी 2 रोटी की है, फिर भी दूसरा मेरे बगल में बैठा है और मैं उसकी रोटी भी छीन लूं, ये विकृति है। और तुम्हें नहीं लगता कि आजकल पूरा विश्व इस विकृति में जी रहा है?